हेलो फ्रेंड, अभिवादन स्वीकार। आप देख रहे हैं एमिनेंस क्लास और आज हमारा टॉपिक है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थर्ड, जिसपे कि हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, इसमें हम लोग उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में और यहाँ के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, मंदिर के साथ साथ मेले हैं और मेलों के साथ ही हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ के प्रमुख आश्रमों के बारे में और इसके साथ ही यहाँ के जो उत्तरकाशी के प्रमुख जो विभूतियां हैं उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को सबसे पहले करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जिनकी शादी हो चुकी है उनको भी, और जिनकी नहीं हुई है वो लोग इंतजार करें। इस साल पढ़ाई करेंगे तो अगले साल आप लोग भी करवा चौथ मनाएंगे। बहरहाल फिलहाल जिसकी शादी नहीं हो करवा चौथ ही मनाएं, जिसकी हो चुकी है वो करवा चौथ मनाएं दोस्तों। तो आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं करवा चौथ की। और रही बात, आइए बात करते हैं। मेरे ख्याल से कल पटवारी का विज्ञापन भी निकल जाएगा और बीते हुए कल में आप लोगों को पता है उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी हलचल, यूके ट्रिपल एससी को एक नया अध्यक्ष मिल चुका है हमारे ही राज्य के। आपको पता होगा बागेश्वर जनपद की कपकोट तहसील पड़ती है, जो कि मेरा गृह क्षेत्र है, हमारे गृह क्षेत्र से है। आपने नाम सुना होगा, पूर्व आईपीएस श्री गणेश मर्तोलिया जी को यूके ट्रिपल एससी का चेयरमैन बना दिया गया है। तो वैसे भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं। तो दोस्तों, अब प्रॉपर हम लोग क्या करने वाले हैं, अपने टॉपिक पे बात करने वाले हैं। हम अब आप लोग जो है पूरे के पूरे ख्यालों में खोइएगा, कभी हड़प्पा के ख्यालों में, तो कभी वैदिक सभ्यता के ख्यालों में, या फिर कभी मैं बात करूं तो आप लोग जो है कभी भूगोल में, कभी इतिहास में, कभी संविधान की तरफ पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा आप लोग। अभी से आप लोगों के पास अब उत्तराखंड पुलिस का एग्जाम बहुत जल्द होने वाला है, आप सभी लोग जानते ही हैं। इसके बाद पटवारी का एग्जाम भी अब फॉर्म फिलअप होंगे, तो उसके बाद भी जो अन्य एग्जाम है वो होते रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से। तो दोस्तों, पढ़ाई से जुड़िएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले प्रॉपर उत्तरकाशी जनपद की और उत्तरकाशी जनपद के पार्ट थर्ड की, और यहाँ पे जो उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर हैं, ठीक है, प्रसिद्ध मंदिरों की बात करेंगे, प्रसिद्ध मंदिरों की बात करेंगे। तो दोस्तों, उत्तरकाशी के जो प्रसिद्ध मंदिर हैं उन मंदिरों की मैं बात करता हूँ। तो आप लोगों ने देखा होगा सबसे पहले यहाँ पे को एक गंगोत्री धाम, ध्यान रखिएगा, पहला मंदिर आता है जिसे हम लोग बोलते हैं गंगोत्री धाम के नाम से जानते हैं, गंगोत्री धाम। तो गंगोत्री धाम की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे को आप लोगों को पता होगा, जैसा कि यह जो है उत्तरकाशी जनपद उत्तराखंड के 4 धाम में अवस्थित है और ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक महत्वपूर्ण धाम है, ठीक है, एक महत्वपूर्ण धाम है। और इसके साथ साथ जो दूसरा आता है इसे हम लोग बोलते हैं यमुनोत्री धाम। और गंगोत्री धाम के पास से ही आप लोगों को पता होगा जो भागीरथी नदी है उसका उद्गम होता है, और पास में ही जो है गंगोत्री ग्लेशियर भी अवस्थित है, गंगोत्री ग्लेशियर भी अवस्थित है। फिर दूसरा जो मंदिर आता है यमुनोत्री की बात करते हैं, कौन सा, यमुनोत्री मंदिर। और जो यमुनोत्री मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर भी आपका उत्तरकाशी जनपद में ही अवस्थित है, ठीक है, उत्तरकाशी जनपद में ही अवस्थित है। तो दोस्तों, आप लोगों से सबसे पहले एक प्रश्न बनता है, यमुनोत्री मंदिर की जो ऊंचाई है, ठीक है, यमुनोत्री मंदिर की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है, पहला प्रश्न आप लोगों से ये बनता है। और दूसरा प्रश्न आप लोगों का दोस्तों ये बन रहा है कि भैया उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित मंदिर कौन सा है। ये 4 धामों में से नहीं है, बल्कि उत्तराखंड में सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित मंदिर कौन सा है और किस जनपद में अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेशन में लिखिएगा। आगे बात करते हैं, इसके साथ साथ यहीं पे को एक मंदिर है, कुट्टी देवी मंदिर बोलते हैं, कुट्टी देवी मंदिर, कुट्टी देवी मंदिर है। और जो आप लोगों का कुट्टी देवी मंदिर है ये ऐरावत पर्वत पर अवस्थित है, ठीक है, ऐरावत पर्वत पर अवस्थित है। ये बात आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे को हम लोग बात करते हैं परशुराम मंदिर। जो अगला मंदिर आता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परशुराम मंदिर बोलते हैं, परशुराम मंदिर। तो दोस्तों, जो परशुराम मंदिर है ये उत्तरकाशी का जो मुख्य बाजार है, ठीक है, मुख्य बाजार जिसे आप लोग मेन मार्केट कहते हैं, वहीं पे को अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके साथ साथ जो अगला मंदिर आता है इसे हम लोग बोलते हैं अन्नापूर्णा मंदिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अन्नापूर्णा मंदिर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अन्नापूर्णा मंदिर बोलते हैं। और जो अन्नापूर्णा मंदिर है ये भैरव चौक के पास में, कहाँ पे को, भैरव चौक बोलते हैं। तो भैरव चौक के पास में ही ये क्या है, अवस्थित है। और इसके साथ ही आगे हम लोग बात करेंगे, यहीं पे कोई एक मंदिर और आता है आप लोगों का जिसे हम लोग बोलते हैं कल्प केदार मंदिर बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं, कल्प केदार मंदिर, ध्यान रखिएगा, कल्प केदार मंदिर। तो जो कल्प केदार मंदिर है
ये भी आपका उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों एक और प्रश्न बनता है, कल्पेश्वर सॉरी जो ये हाँ कल्पेश्वर महादेव का मंदिर है वह कहाँ अवस्थित है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग बात करते हैं यहाँ पे को, जो आप लोगों को पता होगा एक कर्ण मंदिर भी है उत्तरकाशी के नेटवाड़ क्षेत्र में। ये कर्ण मंदिर बोलते हैं, जो कर्ण मंदिर है ये कहाँ पे को है, नेटवाड़ में। नेटवाड़ ये जो उत्तरकाशी में ही अवस्थित है। तो यहाँ के क्या हो गए, प्रमुख मंदिरों की बात आती है, प्रमुख मंदिरों की। तो आगे बात करेंगे हम लोग इस, ये तो हमारे जो है उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिर हो गए। अब आगे बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की ही बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग नाम सुना होगा विश्वनाथ मंदिर, एक महत्वपूर्ण मंदिर यहाँ पे को आता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, विश्वनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। इसे क्या बोलते हैं, विश्वनाथ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, विश्वनाथ मंदिर कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो विश्वनाथ मंदिर है ये आपका कहाँ पर अवस्थित है, उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। और इसकी अगर मैं बात करता हूँ तो आप लोगों को पता होगा इस मंदिर का जो निर्माण हुआ है वो किस शैली में हुआ है, कत्यूरी शैली में। कौन सी शैली में, कत्यूरी शैली में हुआ है। हालांकि मैं यहाँ पे को जो मंदिर निर्माण शैली की बात कर रहा हूँ, तो मंदिर निर्माण शैली नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को, यहाँ मैं केवल मंदिरों की बात कर रहा हूँ। तो एक और चैप्टर में आप लोगों के लेकर के आऊंगा जहां पे को उत्तराखंड के महत्व मंदिरों और जितने भी महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन मंदिरों के बारे में भी चर्चा करेंगे, और उन मंदिरों की जो है मंदिर शैली के बारे में भी हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। तो ये तो हो गया। तो विश्वनाथ मंदिर की अगर हम लोग आगे बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे कत्यूरी शैली का है, और इसका जो जीर्णोद्धार किया गया था सुदर्शन शाह के द्वारा। ठीक है, पूछा जाएगा तो इसका जो जीर्णोद्धार है, ठीक है, जीर्णोद्धार का मतलब होता है रिकंस्ट्रक्शन, जिसको बोलते हैं पुनर्निर्माण। किसके द्वारा किया गया था, सुदर्शन शाह के द्वारा किया गया था। सुदर्शन शाह के द्वारा 1857 में किया गया था, ध्यान रखिएगा 1857। ठीक है, सुदर्शन शाह। और मैं सुदर्शन शाह की बात करता हूं तो जो सुदर्शन शाह थे वो जो है टिहरी रियासत के संस्थापक भी हुआ करते थे। ठीक है, 1815 में जो है टिहरी रियासत की गद्दी में बैठने वाले शासक थे सुदर्शन शाह। ठीक है दोस्तों, तो आगे बात करते हैं, सुदर्शन शाह का नाम सुना होगा, तो उनकी एक पत्नी थी। ठीक है, सुदर्शन शाह की, उनका नाम क्या था, खनेती, रानी खनेती। तो खनेती प्रॉपर जो है रानी खनेती का नाम आता है कि रानी खनेती, सुदर्शन शाह की पत्नी जो रानी खनेती थी, रानी खनेती के द्वारा क्या किया गया था, सुदर्शन मंदिर का जो है जीर्णोद्धार किया गया था। सॉरी माफी चाहता हूँ, विश्वनाथ मंदिर का। ठीक है, सुदर्शन शाह की पत्नी है, और ये क्या करते हैं, जीर्णोद्धार करते हैं किसका, विश्वनाथ मंदिर का दोस्तों। तो आगे बात करेंगे, यहीं से हमको विश्वनाथ मंदिर से क्या मिलता है, हमको त्रिशूल लेख मिलता है। क्या मिलता है, त्रिशूल लेख, ध्यान रखिएगा, त्रिशूल लेख, त्रिशूल लेख। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, त्रिशूल लेख का मतलब है इसमें जो एक त्रिशूल की आकृति है और इसमें जो है अभिलेखित है, इसमें नाम लिखा हुआ है। ठीक है, नाम लिखा हुआ है। तो त्रिशूल लेख के अनुसार कहा जाता है कि जो विश्वनाथ मंदिर है वह जो है नागवंशी शासक, ठीक है, नागवंशी शासक किसके द्वारा, गणेश्वर के द्वारा बनाया गया था। तो ठीक है, विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, नागवंशी शासक गणेश्वर के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हो जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप लोगों के लिए। अब आगे हम लोग बात करते हैं, उत्तरकाशी में एक और मंदिर है जिसे हम लोग बोलते हैं पोखू देवता मंदिर बोलते हैं। तो पोखू देवता मंदिर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है कि आज तक इस मंदिर की मूर्ति को किसी ने देखा, ठीक है, किसी ने नहीं देखा, क्योंकि यहाँ पे को जो पुजारी भी होता है ना, तो वो क्या करता है, उल्टे पैरों से, मतलब सॉरी, मतलब उल्टे ऐसे करके बिना देखे, मतलब कहते हैं कि क्या करता है कि दर्शन करना वर्जित है, और पुजारी जो है पीठ करके मंदिर की तरफ को पीठ करके क्या करता है, इसकी पूजा करता है दोस्तों। ठीक है, तो इस जो पोखू देवता है इसको जो उत्तरकाशी में पोखू देवता को, ठीक है ना, पोखू देवता, पोखू देवता को उत्तरकाशी में क्या कहा जाता है, पोखू देवता को न्याय का देवता कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्या कहा जाता है, न्याय का देवता। और हमारे सरकारी नौकरी के देवता हाकम सिंह भी इसी उत्तरकाशी से आते हैं। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखिए। ठीक है, तो पोखू देवता, इनको न्याय का देवता कहा जाता है। जैसे आपको पता होगा कि हमारे कुमाऊं में क्या होता है, कुमाऊं में जो है जो गोलजी हैं, गैराड़ वाले गोलजी हैं, तो गोलजी को क्या माना जाता है, यहाँ पे घोड़ा खाल में भी उनका मंदिर है, चंपावत में भी है, अल्मोड़ा के पास में भी है। तो उनको क्या माना जाता है, यहाँ पे को जो है न्याय का देवता माना जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से क्या होता है, पोखू देवता को उत्तरकाशी में न्याय का देवता माना जाता है दोस्तों। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख आश्रमों की। किसकी बात करेंगे, प्रमुख आश्रमों की बात करेंगे दोस्तों। प्रमुख आश्रम देखेंगे तो इनके प्रमुख आश्रमों की जहां पे को बात आती है, तो इसमें सबसे पहले कपिल मुनि का आश्रम है। कौन सा आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है, ध्यान रखिएगा, कपिल मुनि, कपिल मुनि, कपिल मुनि का आश्रम है। तो जो कपिल मुनि का आश्रम है ये कहाँ पे को है, ये आप लोगों का जो है उत्तरकाशी में, आप लोग नाम सुना होगा पुरौला। ठीक है, पुरौला में है।
पुरोला जो है पीडब्ल्यूजी, पेंटेड ग्रेवियर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। जब इतिहास पढ़े होंगे आप लोग उत्तराखंड का, तो पीडब्ल्यूजी कालीन स्थल है, यानी कि इसे हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग चित्रित धूसर मृद भांड कालीन स्थल बोलते हैं, तो पुरोला है। तो पुरोला के पास में हमको क्या मिलता है यहाँ पे को, ये बेसिकली जो है कपिल मुनि का आश्रम मिलता है। जो पुरोला है वो किस नदी के तट पर है दोस्तों, ये कमल नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, कमल नदी के तट पर। और यहाँ पे को जो कपिल मुनि का देवालय है वो कौन सी शैली में बना हुआ है, ये जो मुनि का आश्रम है या देवालय है, ये जो है यामुन शैली में, ध्यान रखिएगा, यामुन शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में, यामुन शैली में निर्मित है। और इसके साथ ही मैं बात करता हूं तो कपिल मुनि, अगर हम लोग कहते हैं, आश्रम के पास में ही रामासिराई पट्टी है, ठीक है। कौन सी पट्टी है दोस्तों, रामासिराई पट्टी भी यहीं के पास में ही अवस्थित है। आप लोगों के लिए क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर एक और अन्य आश्रम आता है यहाँ पर को, पायलट बाबा आश्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, पायलट बाबा, ठीक है। पायलट बाबा आश्रम के नाम से जाना जाता है, आश्रम के नाम से जाना जाता है। तो ये भी कहाँ पे को अवस्थित है, ये भी उत्तरकाशी में ही अवस्थित है। और यहाँ पे को कहते हैं कि जो पायलट बाबा थे, ये थे आपका विंग कमांडर, ध्यान, एयरफोर्स से रिलेटेड है, विंग कमांडर, ठीक है। विंग कमांडर, कमांडर कपिल सिंह, क्या नाम था इनका, कपिल सिंह जो मूल नाम था, तो कपिल सिंह। तो इनकी यहाँ पे जो मंदिर, ये आश्रम बनाया गया था, किससे संबंधित है, तो विंग कमांडर कपिल सिंह से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए यहाँ के प्रमुख आश्रम। दो ही आश्रम है, कपिल मुनि का आश्रम है और पायलट बाबा का आश्रम है, ठीक है। तो ये यामुनशैली में निर्मित है, पुराला नदी के तट पर है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे को आगे, हम बात करने वाले हैं किसकी, और यहाँ पे जो प्रमुख मेले होते हैं उत्तरकाशी जनपद में होने वाले प्रमुख मेलों की बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे को सबसे पहले उत्तरकाशी में मेलों की बात करते हैं, उत्तरकाशी के प्रमुख मेले या मेले, ठीक है। मेले की बात करते हैं तो दोस्तों मेला अर्थात मिलन, ठीक है, मिलन आप लोग समझते होंगे, ठीक है। तो मेले की बात करेंगे तो मेले का उत्सव होता है यहाँ पे सबसे पहले सेलकू मेला, सेलकू उत्सव भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, सेलकू उत्सव के नाम से जाना जाता है, सेलकू उत्सव या फिर सेलकू मेले के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये उत्तरकाशी में बेसिकली यहाँ पे को होता है। और ये जो मेला होता है, ये जो है सुखुआ, नाम सुना होगा आप लोगों ने, सुखुआ हो गया, सुखुआ के साथ साथ झाला हो गया, झाला आदि ग्रामों में, यहाँ पे जो आदि पट्टियां हैं वहां पे को इसको संपादित किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे को संपादित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे को होता है विशेष रूप से जो ये जो है भागीरथी नदी घाटी का, ठीक है, भागीरथी नदी घाटी का, नदी घाटी का, घाटी का प्रसिद्ध उत्सव है दोस्तों, ठीक है, प्रसिद्ध उत्सव है। इस बात को आप लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला आता है आप लोगों का जो बिस्सू मेला बोलते हैं, ठीक है। जो दूसरा उत्सव होता है बिस्सू मेला, ध्यान रखिएगा, बिस्सू मेला। तो दोस्तों जो बिस्सू मेला होता है, बिस्सू मेले के अवसर पर यहाँ पे को जो उत्सव होता है, ये सिरोली गांव, जो एक गांव है वहां पे को सिरोली गांव पड़ता है, वहां पे को होता है। फिर अगला आता है लोसर मेला, जो अगला मेला आता है लोसर मेला, लोसर मेला ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिकली जो है जो उत्तरकाशी की भोटिया जनजाति है, भोटिया जनजाति, भोटिया जनजाति की उपजाति, उपजाति बोलते हैं इसे, जाण बोलते हैं, जाण। तो इनका प्रमुख प्रमुख उत्सव है लोसर मेला बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, लोसर मेला बोला जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ अठोड़ मेला हो गया, पंचकोशी मेला हो गया, हारदूद मेला हो गया, गंडक मेला हो गया, रामसिराई उत्सव हो गया, तो ये यहाँ के क्या है, और खरसालिका मेला हो गया, ये उत्तरकाशी के प्रमुख उत्सव हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसके बाद हम गेंदुआ मेला, सर यहाँ पे को जो गेंदुआ मेला होता है उत्तरकाशी के नेटवाड़ में लगता है, कहाँ पे को, उत्तरकाशी के नेटवाड़ में लगता है। और इसके साथ ही मैं बात करता हूँ, नेटवाड़ के पास में लगता है। और ये जो है मकर संक्रांति के दिन, सर कब लगता है, मकर संक्रांति के दिन लगता है। और मकर संक्रांति के दिन जैसे आप लोगों ने देखा होगा बागेश्वर में बागनाथ मंदिर है, बागनाथ मंदिर के पास में क्या होता है, उत्तरायणी का मेला लगता है। तो ठीक यहाँ पे कौन सा मेला लगता है, यहाँ पे को बेसिकली जो मेला लगता है गेंदुआ मेला बोलते हैं, ठीक है, तो बोला जाता है। और आगे बात करते हैं, फिर अगला आता है बाड़ाहाट मेला, उत्तरकाशी में एक प्रसिद्ध स्थल है, बाड़ाहाट बोलते हैं। और बाड़ाहाट जो उत्तरकाशी का प्राचीन नाम भी था, क्या था, उत्तरकाशी का जो प्राचीन नाम था वो क्या था, बाड़ाहाट था दोस्तों। तो यहाँ पे को जो बाड़ाहाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे को जो मेला लगता है, ठीक है, ये भी होता है, ये भी 14 जनवरी को ही लगता है। कब लगता है, 14 जनवरी को बाड़ाहाट का मेला लगता है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बात करेंगे इसमें, ठीक है, आगे बात करने वाले हैं। तो इसमें देखिए बाड़ाहाट मेला, अब यहाँ के प्रमुख आपदाओं की तो आप लोगों को पता होगा, 20 अक्टूबर 1991 को उत्तरकाशी में 6.6 रिक्टर स्केल पैमाने पर आया जो भूकंप था, बहुत भयंकर भूकंप यहाँ पे को आया था, एक बहुत बड़ा नुकसान इसमें हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो बाकी यहाँ की जनजाति के बारे में एक अलग से वीडियो कवर करूंगा, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने कुछ परियोजनाओं की बात आती है। तो मनेरी भाली परियोजना फर्स्ट और मनेरी भाली परियोजना
सेकंड यहाँ की जो है प्रमुख परियोजनाएं हैं, ये बात आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। जो मनेरी भाली जो परियोजना है वो जो है 1983 से कार्यरत है। कब से कार्यरत है? 1983 से कार्यरत है। और इसके साथ साथ मनेरी भाली के 2 फेज हैं, और फिर अन्य फेजों की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जो अगला आ जाता है आप लोगों का जो अन्य प्रोजेक्ट आ जाते हैं, तो इसमें जखोली सांकरी परियोजना हो गई, करमोली जल विद्युत परियोजना होगी, तो ये उत्तरकाशी की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब बाकी प्रमुख व्यक्तित्व में यहाँ पे को प्रवर उत्तराखंड के सभी एक साथ करा दूंगा, लेकिन यहाँ पे एक महत्वपूर्ण है निम, NIM, निम बोलते हैं जिसको, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान बोलते हैं। तो दोस्तों इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ये महत्वपूर्ण इसलिए, हाल फिलहाल में ही जो है उत्तरकाशी में क्या निम से कुछ लगभग 38 सदस्यीय या फिर कुछ एग्जैक्ट नंबर ऑफ मेंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन 38 जहां तक मुझे अनुमानित है। तो कुछ लोगों का दल जो है यहाँ पे को द्रौपदी का डांडा 2 में जो है यहाँ पे क्या करने, चढ़ाई करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पे कोई एक बहुत बड़ा एवलांस आ गया था दोस्तों। तो वहां पे को एवलांस आने के कारण क्या हो गया था, लगभग काफी जो प्रशिक्षु पर्वतारोही थे उनकी मृत्यु हो गई थी, और उसमें एक एवरेस्ट विजेता भी उत्तरकाशी की एक लड़की थी, मतलब एक पर्वतारोही थी, और उनकी भी उसमें क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई। तो इसलिए जो नीम है इसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ आप लोगों को। और तो इनका जो मैंने इसके बारे में जो है एक डिटेल उत्तराखंड के करंट अफेयर पर वीडियो भी बनाया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पे इसके बारे में डिटेल जानने के लिए आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है, निम हो गया। और निम के साथ साथ NIM के जो प्रधानाचार्य, पहले प्रधानाचार्य थे दोस्तों, ये जो है आप लोगों का कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। ठीक है, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। तो दोस्तों ये आपका जो है इस तरीके से आप लोगों का उत्तरकाशी जनपद का पार्ट 3 कंप्लीट होता है। 3 पार्ट में मैंने कवर कर दिया है इसको। तो दोस्तों आप लोगों को इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप लोगों को ये वीडियो सही लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोगों के एग्जाम आ चुके हैं, तो पर डे में आप लोगों को कुछ टिप्स बताऊंगा। हर दिन जो है एक एक प्रैक्टिस सेट करना प्रारंभ कीजिएगा। प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसके प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, और बाकी परीक्षा वाणी हो गया, हिंदी हो गया, इस पर फोकस कीजिए। तो लॉट ऑफ थैंक्स ऑल ऑफ यू।